अम्बरीश ऋषि इतने बड़े राजा प्रतापी होने के बावजूद भी अपने हाथ से चक्की चलाते हैं, ठाकुर जी के पात्रों को धुलते हैं, ठाकुर जी को नहलाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी के लिए भोजन बनाते हैं, ठाकुर जी को अपने हाथ से खिलाते हैं। राजा होने के बाद भी ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से। और आजकल थोड़ा सा धन क्या हो जाता है, लोग कहते हैं महाराज हमसे 10,000 रुपया ले लो यज्ञ में, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है कि हम जाकर के आपके यज्ञ में सहयोग कर पाए। 50,000 रुपया ले लीजिए, 1 लाख ले लीजिए, जिसकी जितनी औकात है देने को तैयार है पैसा, लेकिन भगवान के लिए समय देने के लिए कोई तैयार नहीं है। भगवान अगर कोई बड़े आदमी हो उससे कह दो कि थोड़ा प्रभु भगवान का पारखत है धुल दो ना, तो वो कहेगा कि हम तो बड़े आदमी हैं, हमसे पारखत धुला जाएगा। सीखो, इसीलिए कहा गया है कि सत्संग करो, सत्संग करोगे तो ज्ञान होगा, पता चलेगा कि हम क्या हैं, हमारी अस्तित्व क्या है, हमारी महानता क्या है, हमारा ओरिजिनल परिचय क्या है। थोड़ा सा इस बात को अपने जीवन में रिकॉर्ड कर लेना, कहीं कर लो। एक बहुत बड़ा आदमी था, बहुत संभ्रांत आदमी था, लेकिन आज उसने मन में विचार बनाया, थोड़ा ध्यान, जो जहां से है वहीं से ध्यान देना इस बात पर। मन में विचार बनाया कि आज मैं चल करके दुनिया में अपना परिचय जानूंगा कि आदमी के बीचों में मेरा परिचय क्या है, मेरी अस्तित्व क्या है, मेरी पहचान क्या है। परिचय अस्तित्व मेरा क्या है। वो बड़े आदमी ने क्या किया, अपना सूट बूट उतार दिया और एक फटा हुआ कपड़ा पहन लिया, बालों को बिखरा दिया, बालों में मिट्टी धूल डाल लिया, यानी गरीब बनने की कोशिश किया। क्या बनने का? गरीब बनने का कोशिश किया। एक किसी वीआईपी फंक्शन में जाने का कोशिश किया कि मैं इसमें चला जाऊं। जैसे ही वो बड़े आदमी के फंक्शन में प्रवेश करने को गेट पे गया तो द्वारपालों ने क्या किया कि धक्का मार करके भगा दिया, धक्का मार करके भगा दिया। क्यों? क्योंकि अरे ये तो वीवीआईपी लोगों के, बड़े लोगों का एक प्रोग्राम हो रहा है, एक फंक्शन चल रहा है, इसमें कोई गरीब नहीं घुस सकता है, इसमें कोई गरीब नहीं प्रवेश कर सकता है। धक्का मार करके भगा दिया गया। लौट करके चला आया तो अब एकदम अपने ओरिजिनल कपड़ा को पहना, सूट बूट एकदम पहना, हैट कैट लगाया, चश्मा लगाया, 4 बॉडीगार्ड पीछे लिया, 4 4 व्हीलर पीछे लगवाया, सायरन बजाते हुए चल पड़ा। महाराज जैसे सायरन की आवाज सुनाई दिया, गाड़ी दरवाजे पे पहुंची, द्वारपालों ने तुरंत दरवाजा खोल दिया, गाड़ी अंदर चली गई। लोगों ने स्वागत के लिए माला लेकर के दौड़े, माला पहनाए, स्वागत किए, हाथ पकड़े, ऊपर लेकर के वीआईपी जगहों पर लेकर के गए। इंसान वही है, केवल भेष बदल दिया था। गरीब का भेष बनाया तो धक्का खाया, और सूट बूट पहन करके गाड़ी घोड़ा लेकर के गया तो वीवीआईपी रूम में लेकर के लोग गए। अरे 56 प्रकार के व्यंजन उसके सामने परोस दिया गया। जब भोजन परोसा गया तो महाराज उसने चावल को उठाया, कपड़े में पोता लगाया, दाल उठाया अपने ऊपर गिरा लिया, सब्जी उठाया अपने ऊपर गिरा लिया। लोगों ने कहा कि अरे महाराज ये क्या कर रहे हो, ये खाने की चीज है, नहाने की नहीं है। कहा कि बस चुप रहो, जो मैं कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं। कहे महाराज अरे आप इतने बड़े आदमी होकर के मूर्खता वाली काम कर रहे, खाने वाली चीज को आप अपने ऊपर गिरा रहे हैं। कहे कि अगर खाने वाला चीज होता तो सबके लिए बराबर होता है। ये खाने के लिए नहीं,
ये दिखाने के लिए है। अभी मैं कुछ देर पहले आया था तो मुझे गेट से धक्का मार करके भगा दिया गया था। अभी मैं सूट बूट पहन करके आया हूं तो मुझे इतना सम्मान से यहां बैठा करके खिलाया जा रहा है। इसलिए ये भोजन मेरे लिए नहीं है, ये मेरे शोहरत के लिए है, मेरे कपड़े के लिए है। इसलिए मैं कपड़े पर पोत रहा हूं, लेप कर रहा हूं। अगर कोई बड़े आदमी आ जाए और आकर के धरती पर बैठ जाए ना, जमीन पर नीचे, तो लोग क्या कहते हैं, अरे देखो कितना बड़े आदमी होने के बावजूद भी धरती पर बैठा है, कितना अच्छा है, इसके अंदर थोड़ा भी अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है। लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और वही अगर कोई गरीब आकर के इंसान धरती पर बैठ जाए तो बड़े आदमी क्या कहते हैं, इसकी यही औकात है। अगर बड़ा आदमी बैठा तो उसका स्वाभिमान और छोटा बैठा तो उसकी औकात। यानी इंसान की महत्व नहीं है, धन की महत्व है। मैं देखता हूं, कई जगहों पे देखता हूं, जो अधिक पैसा देता है ना उसका अधिक सम्मान होता है, जो कम पैसा देता है उसका सम्मान नहीं होता है? हमारे नजर में जो 1 रुपया यहाँ पर ला करके ठाकुर जी को चढ़ा देगा वो भी बराबर है, कोई 1 लाख चढ़ा देगा वो भी बराबर है। अगर मैं 1 लाख वाले को उठा करके 1 सेव प्रसाद में दूंगा तो जो 1 रुपया चढ़ाया है मैं उसे भी 1 सेव ही दूंगा। ये नहीं कि 1 लाख वाले के लिए मैं मोतीचूर की लड्डू मंगा करके दे दूंगा। और जिस दिन ये भावना आपके नजरों में आ जाएगी कि एक हमारे घर पे नौकर भी जो काम कर रहा है वो भी इंसान है और मैं भी इंसान हूं, उस दिन भारत में गरीबी नहीं रहेगी, ये भारत फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगी। उस दिन पुनः ये भारत सोने की चिड़िया हो जाएगी।